हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में ही था। एआई कंपनी ने धुआंधार परफॉर्मेंस दिखा दिया। और इस वीडियो के भी अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो दो दमदार कंपनीज के दमदार रिजल्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। आई होप आप एक्सेल शीट मेंटेन कर रहे होंगे। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट कंपनीज रहती है, जो अच्छे नंबर्स दिखाती है, मार्केट का रिएक्शन भी जो अच्छा है, उनको आप ज़रूर नोट यहाँ पे कर रहे होंगे कि बाद में आपको वो पर्टिकुलरली काम आ जाए। सो इस वीडियो में भी हम लोग यहाँ पे दो कंपनीज को कवर करेंगे। चलो, एक कंपनी तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगी, बहुत सारे लोग उस कंपनी का प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, दूसरी कंपनी हो सकती है ज़्यादातर लोगों को पता ना हो, पर कहना यही चाहूँगा कि दोनों कंपनी ने आउटस्टैंडिंग नंबर यहाँ पे दिखाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। यस, टीवीएस ग्रुप की कंपनी टीवीएस मोटर। यस, काफ़ी लोगों के पास टीवीएस मोटर के बाइक होंगे, हो सकता है उनका फीडबैक काफ़ी अच्छा भी हो, बट जब शेयर खरीदने का टाइम आता है वो टीवीएस मोटर नहीं, कोई और सस्ती टू व्हीलर वाली गाड़ी कौन सी है, उसके शेयर खरीदने के लिए यहाँ पे जाते हैं। और यही चीज़ें होती है दोस्तों शेयर बाजार में, कि लोग क्या करते हैं, अपना पैसे को गवा देते हैं। एनीवेज, टीवीएस मोटर की अगर बात कर लें तो इन्होंने अपने नंबर्स यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। उसी नंबर्स को अभी हम स्टडी करेंगे, जो भी फिगर्स है करोड़ों में है। इसके पहले भी हम लोगों ने टीवीएस मोटर को यहाँ पे स्टडी किया था। ठीक है, एंड हम तो इसको तब से स्टडी कर रहे हैं। आप सभी लोगों को याद होगा, अभी मुझे एग्जैक्टली वो मॉडल याद नहीं, K2 या फिर K3 ऐसा कुछ तो मॉडल था। इन्होंने BMW के साथ मिलकर बाइक निकालने की बात की थी। काफ़ी पुरानी बात है, आप चेक कर लेना। शायद से अब तब ये चैनल था भी नहीं, कि इतना याद नहीं है। आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एनीवेज, तो आप यहाँ पे देखोगे तो जून, मार्च और जून सीक्वेंस जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। तो स्टार्ट करते हैं कमाई के साथ। इनकम के साथ कितनी है? 16,453 करोड़ की कमाई हमें देखने को मिल रही है। मतलब 16,000 का रेंज है। लास्ट टाइम यही रेंज कितने की थी? 15,000 करोड़ की कमाई थी। और उसके पहले 12,500 करोड़ की कमाई थी। तो आप इजीली देख सकते हो 12,000 करोड़, 15,000 करोड़ का रेंज, 16,000 करोड़, 16 क्या 16,500 करोड़ तक कमाई अब हमें बढ़ती हुई देखने को मिल चुकी है। सो टॉप लाइन अगर अच्छी यहाँ पे निकल कर आती है तो बॉटम लाइन अच्छे होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इनकम तो एकदम धुआंधार हमें देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कंपनी कोई ऐसी छोटी कंपनी नहीं, बड़े साइज की कंपनी है। सो इतना कमाई करने के लिए कितना कंपनी ने यहाँ पे क्या किए, खर्चे किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। 14,800 करोड़ के आसपास का खर्चा है, 13,700 करोड़ का खर्चा है, 11,500 करोड़ का खर्चा है। तो ठीक है भाई, इनकम से क्या करेंगे, खर्चों को हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा। फिर लॉस, लॉस की क्या ही बात करें भाई। टीवीएस मोटर इतने सालों से प्रॉफिट में चलने वाली कंपनी है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट जो हमें मिल रहा है। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, टैक्स को भी हटा देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली जो फाइनल प्रॉफिट है, जिसको अगर मैं आपको बताऊँ पॉइंट नंबर 9 पे आप देख सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। सो फाइनल प्रॉफिट कितने का है? 1057। ठीक है, राउंडेड अगर मैं यहाँ पे काउंट कर लूँ तो 1058 भी आप चाहो तो कह सकते हो। 1058 करोड़ का प्रॉफिट है। 3 महीने पहले ये कितना था? 820 करोड़ का प्रॉफिट। और एक साल पहले की अगर बात कर ले तो 643 करोड़ का प्रॉफिट। तो आप इजीली देख सकते हो दोस्तों, 650 करोड़ का प्रॉफिट लगभग 1050 को भी क्रॉस कर गया। एंड 820 करोड़ का प्रॉफिट, 1050 1060 जैसा आप चाहो तो कह सकते हो। पॉइंट ये है कि क्वार्टरली ईयरली ज़बरदस्त हमें प्रॉफिटेबिलिटी में भी जंप नज़र यहाँ पे आ रही है। और यही चीज़ आपको किस में नज़र आएगी? अर्निंग पर शेयर में। जो ईपीएस आप देख सकते हैं 21.46 का ईपीएस है, जो 3 महीने पहले 16.24 था, और एक साल पहले 12.84 का ईपीएस हमें देखने को मिल रहा था। सो सेम वही चीज़ क्या आप देख सकते हो, पहले 12 का था, यहाँ पे 16 का था, और इस वक्त की अगर बात कर ले 21 प्लस का ईपीएस यहाँ पे है। तो ईयरली क्वार्टरली ज़बरदस्त जंप हमें देखने को मिल रही है। तो व्हाट्स द फाइनल आउटकम? आउटकम वही है, रेवेन्यू से लेकर प्रॉफिट से लेके अर्निंग तक अगर बात करें, सब में क्वार्टरली ईयरली सिर्फ जंप नहीं है, धुआंधार जंप है। सो काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस टीवीएस मोटर ने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, टीवीएस मोटर की अगर बात कर ले तो ये कंपनी कहाँ से कमाती है, तो सब लोग बोलेंगे सर गाड़ी बेचकर ही तो कमाती होगी। तो यस, ये इनका कोर बिजनेस है, ऑटो सेगमेंट से रिलेटेड। 14,000 करोड़, 13,000 करोड़, 10,000, 10,500 करोड़। बट उसके अलावा फाइनेंशियल सेगमेंट से भी कंपनी अच्छा डिसेंट कमाई करती है। छोटा कमाई नहीं है, 2,000 करोड़ की कमाई लास्ट टाइम, 1700-1800 उस रेंज में कमाई यहाँ पे ये कंपनी करती है। बट कंपनी की जो असली पहचान है वो हमें टू व्हीलर रिलेटेड ही चीज़ों के साथ चलते हुए देखने को मिल जाती है। तो टीवीएस मोटर ने दोस्तों हम कह सकते हैं कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है। ठीक है, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 50% प्रमोटर के पास है। एफआईएस की अगर बात कर ले तो 20.45,
डीआईएस की बात करें तो 21 एंड पब्लिक आप देख सकते हैं केवल 8%। अगेन पीडीएफ कंपनी, पीडीएफ मतलब वही चीज़ कि अच्छे अच्छे जो कंपनियां रहते हैं उसमें अगर आप चेक करोगे, अगर मैं टोटल कर लूँ मोटा मोटी, आप 92 तो कह ही सकते हो। किसके पास है 92% का स्टेक? प्रमोटर, एफआईएस, डीएस एंड पब्लिक के पास कितना है? राउंडेड थोड़ा सा कह रहा हूँ 8%। सो यही चीज़ रहती है दोस्तों, इसलिए मैंने कहा कि पीडीएफ वाली कंपनीज को आप ज़्यादा स्टडी करोगे तो और ज़्यादा आपको बेटर यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे मिल सकते हैं। लिस्ट काफ़ी लंबी निकलेगी बट एक ऊपर ऊपर से एक आपको अंदाजा यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। देन प्लेजिंग की अगर बात कर ले, प्रमोटर प्लेजिंग तो कितना है? पहले भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है। एंड ड्यूरिंग द मार्केट ही आप देख सकते हो कि पूरा इंतजार यहाँ पे चल रहा था एंड जैसे ही नंबर्स यहाँ पे सामने आए टीवीएस के तो एकदम ज़बरदस्त रॉकेट की तरह हमें तेज़ी देखने को मिल गई। जब भी मैं इस प्रकार की चीज़ें कवर करता हूँ ना, काफ़ी मज़ेदार कमेंट्स भी आ जाते हैं। क्या कमेंट आ जाते हैं? अरे सर अभी क्यों बता रहे हो, पहले बताओ ना, यहाँ पे तो हम पैसा लगेंगे तो भागेगा तो फ़ायदा होगा। तो भाई आप जो जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हो ना उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है, जेल चले जाओगे। मतलब क्या है कि आप ये जो कह रहे हैं ना कि कंपनी के अंदर की इन्फॉर्मेशन, ये नंबर कैसे आएंगे, ये अगर हमें पता, अगर मुझे खुद से पता होगा तो मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो ये जो सारा खेल होता है इसलिए तो बताया जाता है दोस्तों, एनालिसिस के हिसाब से ये चीज़ें आपको करनी यहाँ पे होती है। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म करने जाओगे तो मुंह के ऊपर गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर चीज़ों को देखोगे तो आपको एक बढ़िया रिटर्न्स मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या है कि टीवीएस मोटर इतनी बढ़िया कंपनी, कभी ना कभी तो खराब परफॉर्मेंस आ ही जाता है, बट लॉन्ग रेंज का अगर आप इनका चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको कहानी कुछ अलग ही नज़र यहाँ पे आ जाएगी। सो ऑलमोस्ट कितना 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। मतलब इतनी हैवी वेट होने के बावजूद 5.5-6% की तेज़ी यहाँ पे दिखाई है। मतलब बाजार को इनके नंबर भी अच्छे लगे, मतलब सब कुछ जो चारों टिक्स जो रहती है ना वो फुलफिल होते हुए देखने को मिली है। सो ठीक है दोस्तों, टीवीएस मोटर को तो कवर कर लिया। सेकंड कंपनी कौन सी? जिसका नाम है टीवीएस होल्डिंग लिमिटेड। यस, टीवीएस ग्रुप से ही बिलोंग करने वाली ये कंपनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टीवीएस होल्डिंग है, सो इसके ऊपर कौन सी कंपनी है? टीवीएस की पेरेंट कंपनी टीवीएस ग्रुप है, ठीक है। एंड इसकी सब्सिडरी कौन है? टीवीएस मोटर। यस, मतलब जो अभी टीवीएस मोटर जो हम लोगों ने देखा ना, यस, उसका मालिक कौन है? ये टीवीएस होल्डिंग है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ओपन करता हूँ, किसका? टीवीएस मोटर का ओपन कर रहा हूँ। अभी हमने देखा ना 50% था, उसको मैं ओपन कर दूँ तो ये देखो टीवीएस होल्डिंग का नाम आएगा। सो टीवीएस होल्डिंग के भी नंबर आज के दिन हम लोग को देखने को मिले एंड ये नंबर भी काफ़ी कमाल के रहे हैं। आप देख सकते हो जून, मार्च, जून का सीक्वेंस है। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लूँगा, डायरेक्टली कमाई, टोटल इनकम ही आप देख सकते हो कितना है, 17,000 करोड़ का रेंज है। लास्ट टाइम ये 15,500 करोड़ के रेंज में था और उसके पहले 22.5, 12.7। पर बात क्या है, 12 का 17 हो गया, 15 का 17 हो गया। कमाई आप देख सकते हो ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को टीवीएस होल्डिंग की भी बढ़ते हुए देखने को पे मिल चुकी है। अगेन इतनी कमाई करने के लिए खर्चे भी मजबूत करने पड़ते, तो एक्सपेंसेस देख सकते हैं 15 का रेंज, 14 का रेंज, 11 का रेंज। सो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। एंड अगर हम यहाँ पे टैक्स को भी माइनस करके फाइनल प्रॉफिट के ऊपर ही यहाँ पे डायरेक्टली जंप यहाँ पे कर लेते हैं, तो फाइनल प्रॉफिट के लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा। कहाँ गया फाइनल प्रॉफिट? सो पॉइंट नंबर 9। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल प्रॉफिट हमारे सामने रखा हुआ है। मैं लिख लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। राउंडेड ही पकड़ लेंगे 1174 करोड़ की कमाई, जो कि 3 महीने पहले 865 करोड़ की थी और 1 साल पहले कितनी थी? 675 करोड़ ऑनली। तो आप देख सकते हो 675 कितना हो गया? 1174 एंड 865 कितना हो गया? 1174। सो क्वार्टरली, ईयरली धुआंधार परफॉर्मेंस यहाँ पे भी नजर यहाँ पे आ रहा है, क्लियर कट। एंड सेम वही चीज़ आपको अर्निंग्स में भी, ईपीएस में भी नजर आएगी। 301 का ईपीएस, जो 3 महीने पहले 209 का था और 1 साल पहले कितना था? 165। सो 165 आप देख सकते हैं, 300 मतलब नियर बाय डबल। एंड 209 की बात करें तो 300, ठीक है। मतलब कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे टीवीएस होल्डिंग ने भी यहाँ पे दिखा है। टीवीएस होल्डिंग के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 75% स्टेक है, ठीक है। इसकी जो मतलब आप पेरेंट की बात करोगे भाई, वो ट्रस्ट के पास शेयर है, ढूंढने मत जाना, कोई फायदा नहीं। एफआईएस की बात करें तो 3.25% की होल्डिंग है। डीआईएस के पास देख सकते हो ऑलमोस्ट 9-10% के बीच की होल्डिंग है। एंड पब्लिक कितना है? केवल 12.5%, ठीक है। कितना होल्डिंग यहाँ पे हमें गिरवी नज़र यहाँ पे आ रहा है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो यस, यहाँ पे आप देख सकते हो 2025 जून में 23% स्टेक प्रमोटर का गिरवी था, जो सेम था। देन अगेन दिसंबर 25 में वो कम होके 16.34 हुआ। देन थोड़ा सा बाद में और बढ़ गया एंड अब और कम होके 14.5% के आसपास प्रमोटर का स्टेक इस कंपनी से रिलेटेड हमें गिरवी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं इन दोनों कंपनी ने काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। एंड अच्छा, टीवीएस होल्डिंग की अगर मैं बात कर लूँ, यस, टीवीएस होल्डिंग यहाँ पे
कौन से सेगमेंट में काम करते हैं, चलो आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये तो बच्चों वाला फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला सवाल मैंने पूछा है, बट फिर भी थोड़ा सा चेक यहाँ पे कर लेना, क्योंकि मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी कंपनी है, ठीक है, जिसके बोलते हैं ना पेरेंट के पेरेंट के पेरेंट ऐसी कंपनियां रहती है, उनको भी अगर आप स्टडी करोगे रेप्यूटेड ग्रुप से बिलोंग करने वाले, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ज़रूर टीवीएस होल्डिंग कौन से सेगमेंट में काम करते हैं आप बता देना, ठीक है, जिसका भी जवाब सही रहेगा तो उसको मैं हार्ट यहाँ पे दे दूंगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगेन पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, आप भी चाहो तो इन कंपनीज के नंबर्स को डिटेल में स्टडी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।